माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान लंबे समय तक दवा खाई थी, इसलिए उनकी बेटी की त्वचा पूरी तरह से बर्फ जैसी सफेद थी। इस अजीब सफेद त्वचा की वजह से वह जल्द ही पूरे गाँव में एक अजूबा बन गई। यहाँ तक कि उसके अपने पिता भी ऐसी बेटी को स्वीकार नहीं कर पाए और हर दिन वह उसे कोड़े से मारते थे। लगातार दुर्व्यवहार वाले इस माहौल में रहते हुए कैथी धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। फिर एक दिन उसने गाँव से भागने का फैसला किया। जंगल में बेहोश होकर गिरने के बाद एक अमीर नौजवान की नजर उस पर पड़ी, जो उसे अपने घर ले गया। पता चला कि उस आदमी के माता पिता गुजर चुके थे और उन्होंने उसके लिए यह होटल छोड़ा था। और जब उसे पता चला कि कैथी घर से भाग कर आई है तो उसने उसे एक कमरे में ठहराया। यहाँ तक कि उसने उसे एक खास तोहफा भी दिया। यह उसकी जिंदगी का पहला तोहफा था और वह भी गहनों का एक खूबसूरत टुकड़ा। और इस तरह जब वे दोनों साथ रहने लगे तो कैथी को आखिरकार प्यार महसूस हुआ। उसकी मुलायम फीकी त्वचा ने उस आदमी को अपनी ओर गहराई से आकर्षित किया। उस धुंधले होटल में वे दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। जल्द ही उस आदमी को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। कैथी अभी भी उस रोमांस में खोई हुई थी। उसने उसे लिखे सभी प्रेम पत्र छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिए और उन्हें बिस्तर के नीचे एक पत्थर की पटिया के नीचे छिपा दिया। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह वापस आएगा और वे एक दूसरे के साथ शादी कर सकें। लेकिन पूरा एक साल बीत गया और वह आदमी मानो दुनिया से गायब ही हो गया। वह कभी वापस नहीं आया। एना बस अपनी त्वचा को छिपाकर उसे खोजने के लिए अकेले शहर जा सकती थी। लेकिन जब उसने आखिरकार उस आदमी को दोबारा देखा तो उनके किए गए सभी वादे एक पल में टूट गए। तब तक उस आदमी की शादी हो चुकी थी और उसका परिवार था। उन दोनों का एक बच्चा भी था। होटल वापस आकर कैथी पूरी तरह टूट गई। वह अपने सामने मौजूद सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि यह सब उसकी त्वचा की वजह से हुआ है, कि उसकी त्वचा ने ही उस लड़के को दूर कर दिया। उसने चाकू से अपनी त्वचा काटना शुरू कर दिया। वह उसे अपने शरीर से पूरी तरह हटा देना चाहती थी और इस तरह असहनीय दर्द सहते हुए उसे अपनी त्वचा का आखिरी टुकड़ा हटाने में 3 दिन लग गए। आखिर में खून बहने के कारण होटल के अंदर ही उसकी मौत हो गई।